सारे मरे सा नी सा। छोटी सी उम्र परणाईयूं बाबो सा काई ठाड़ो कर्यो मैं कसूर हो। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की मन में दोस्तों, तो परिस्थितियां कभी हरा नहीं सकती। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदी कक्षा 10th अध्याय 4 के तीसरे कवित की मैं सप्रसंग व्याख्या करवा रहा हूं। देखिए, देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित यह कवित। जहरी जहरी झीरनी बूंद है परती मानो। प्रस्तुत कवित का की सप्रसंग व्याख्या होगी। प्रस्तुत कवित महाकवि देव द्वारा रचित है। इसमें एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कह रही है और अपने सपने का वर्णन किस प्रकार कर रही है। देखिए, जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो। झ वर्ण की आवर्ती से अनुप्रास अलंकार है इसमें, और अंत में मानो शब्द आया है। यह उत्प्रेक्षावाची है, तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। तो एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि मानो, यानी कि वो अपने सपने का वर्णन कर रही है कि सपने में झीनी झीनी आकाश से बूंदें गिर रही थी। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और आकाश के अंदर गहरी घटा छाई हुई थी। बादल है वो उमड़ घुमड़ कर बरसने वाले थे। आनी कहो श्याम मोसू चलो झूलीबे को आजू। अपनी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण आए और उन्होंने मुझसे कहा कि चलो झूलने के लिए चलते हैं। फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में, यानी कि मैं फूली नहीं समाई। ये मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। गोपी अपनी सखी से कहती है कि मैं अत्यंत प्रसन्न हुई और ऐसी मगन और ऐसी खुश हुई। चाहती उठोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। श्री कृष्ण ने उसे कहा कि चलो आज झूलने के लिए बागों में चलते हैं। ये जो घटना है उसकी सपने की थी, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसे चलने के लिए कहा तो चाहती उठोई, यानी कि उठ कर साथ चलना चाहती थी। उड़ गई सो निगोड़ी नींद, लेकिन उस गोपी की जो नींद है वो उड़ जाती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। जो सपना देख रही थी वो सपना उसका चूर चूर हो जाता है। सोई गए भाग मेरे जागी वा जागन में। इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है कि गोपी के जागने से उसके भाग सो गए, यानी कि जागने से भागे, जागता है सोता नहीं, लेकिन उसके साथ उल्टा हुआ, क्योंकि उसका जो सपना था वो सपना टूट गया और जिसकी वजह से वो अत्यंत दुखी होती है। सोई गए भाग मेरे जागी वा जागन में, यानी कि उस जगने में मेरे भाग सो गए, क्योंकि मेरा जो सुखद सौपन था वो समाप्त हो गया। आंखी खोली देखो तो घन है ना घनश्याम। जब आंख खोल कर देखती है, न तो आकाश में बादल हैं और ना श्री कृष्ण है। घन है ना घनश्याम पंक्ति में यमक अलंकार है, क्योंकि घन शब्द की 2 बार आवर्ती हुई है। तो यहां पर घन का अर्थ होगा बादल और यहां पर घन शब्द का अर्थ होगा श्री कृष्ण के लिए घनश्याम। वे छाई बूंदे मेरे आंसू है दरेगन में, यानी कि वो अपनी सखी से कह रही है
कि जो सपने में झीनी झीनी बूंदें गिर रही थी, सपना टूटने से अत्यंत दुखी गोपिका है, वो अपनी सखी से कहती है कि वही जो झीनी झीनी बूंदें बरस रही थी और वही बूंदें मेरी आंखों से आंसू के रूप में बरसने लगी। देखिए इसका विशेष, ब्रज भाषा का लालित्य और कवित्व छंद का प्रयोग दर्शनीय है। नायिका के संयोग वियोग दशा का एक साथ वर्णन हुआ है, यानी कि सुखद और दुखद दोनों घटनाएं। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, विरोधाभास अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। जहरी जहरी और गहरी गहरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो दोस्तों, मेरा अगला वीडियो देखने के लिए आप तैयार रहें। जय भीम, जय भारत।